हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये एक बहुत ही इजी डिज़ाइन टेबल मैट कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगी। हम इस टेबल मैट को डिश क्लॉथ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बिगनर पैटर्न है और नए क्रोशे सीखने वाले इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हम इस पैटर्न से टी कोस्टर भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्लाई में पिंक और ग्रीन कलर की वूल दोनों 25 ग्राम्स ली है। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है और कैंची ली है। इस टेबल मैट के लिए सबसे पहले हम ग्रीन धागे से मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे। इस 3 चेन को हम पहला डबल क्रोशे स्टिच मानेंगे। अब यहाँ पर इस फर्स्ट राउंड में हमें टोटल 16 डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। ये 3 चेन मिलाकर एक डबल क्रोशे बन गया है। तो अब हम बाकी के 15 डबल क्रोशे इस मैजिक सर्कल में बना लेंगे। मैंने इस मैजिक रिंग में 16 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए हैं। अब हम धागे के इस सिरे को खींच लेंगे। अब इसके बाद हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो हम इस पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे। इस पहले राउंड में मैंने टोटल 16 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। सेकेंड राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ पर इस सेकेंड राउंड में हमें हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जो पहली स्टिच है इसमें एक और डबल क्रोशे बना लेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशे बन जाएंगे। अब इसके बाद की स्टिच में भी हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। पहले राउंड में हमने टोटल 16 डबल क्रोशे बनाए हैं, तो इस दूसरे राउंड में हम टोटल 32 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे। तो ये 1 और ये 2। मैंने सेकेंड राउंड को कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने टोटल 32 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। थर्ड राउंड के लिए हम धागा बदलेंगे। तो यहाँ पर अब हम ये जो ग्रीन धागा है इसे काट लेंगे और इसी स्टिच में हम ये जो पिंक धागा है इसे जोड़ लेंगे, ये इस तरह से, और इन दोनों धागों को कस लेंगे। थर्ड राउंड के लिए हमने पिंक धागे को जोड़ लिया है। अब हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे बन गया। अब यहाँ इस थर्ड राउंड में भी हमें हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो अब हम ये जो पहली स्टिच है इसमें दूसरा डबल क्रोशे बना लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो अगली स्टिच है इसमें फिर से हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सेकेंड राउंड में हमने टोटल 32 डबल क्रोशे बनाए हैं। इस राउंड में भी हम हर स्टिच में 2-2 डबल क्रोशे बना रहे हैं। तो इस तरह से इस थर्ड राउंड में हमारे पास टोटल 64 डबल क्रोशे बन जाएंगे। मैंने थर्ड राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो हमने पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाई है, तो हम इस पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। इस थर्ड राउंड में हमने टोटल 64 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। फोर्थ राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। हम हमेशा पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाते हैं। अब यहाँ पर इस राउंड में हम पहली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद की फोर्थ स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। तो अब यहाँ पर हम इस दूसरी स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद की स्टिच में भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहली 3 स्टिचेस में हमने एक एक डबल क्रोशे बना लिया है।
अब इसके बाद की स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक और इसी स्टिच में दूसरा डबल क्रोशे। अब इसके बाद की अगली 3 स्टिचेस में हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और फिर से 3 स्टिचेस के बाद की स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हम इस राउंड में 1 1 1 2 इस पैटर्न को बना रहे हैं। हमें इसी पैटर्न को इस पूरे राउंड में रिपीट करना है। मैंने इस 4th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 4th राउंड में मैंने टोटल 80 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर 5th राउंड के लिए हम फिर से धागा बदलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस पिंक धागे को काट लेंगे और इसी स्टिच में हम ग्रीन धागे को जोड़ लेंगे और दोनों धागों को हम कस लेंगे। अब यहाँ पर इस 5th राउंड में हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे पहले डबल क्रोशे के लिए। अब यहाँ पर इस राउंड में हमें हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाना है। इस राउंड में हम कोई भी स्टिच नहीं बढ़ाएंगे, हर स्टिच में हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमारे पास टोटल 80 डबल क्रोशे स्टिच बने हैं, तो इस राउंड में भी हमारे पास टोटल 80 डबल क्रोशे स्टिच बनेंगे, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे। मैंने 5th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 5th राउंड में मैंने टोटल 80 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब यहाँ पर 6th राउंड के लिए सबसे पहले हम पहले डबल क्रोशे के लिए 3 चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये जो अगली 3 स्टिचेस हैं इनमें एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस राउंड में हम फिर से स्टिचेस को बढ़ाएंगे, तो हम पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके बाद की 5th स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर अब ये पहली 4 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे और इसके बाद की स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे। इस पूरे राउंड में हमें इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 1 1 1 1 2 ये इस तरह से। मैंने इस 6th राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। इस 6th राउंड में मैंने टोटल 96 डबल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब 7th राउंड के लिए हम फिर से धागा बदलेंगे। तो यहाँ पर अब हम इस ग्रीन धागे को काट लेंगे और इसी स्टिच में हम पिंक धागे को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद हम पिंक धागे से लास्ट राउंड यानी कि बॉर्डर का राउंड बनाएंगे। अब इस लास्ट राउंड में हम पिंक धागे से बॉर्डर बनाएंगे। इसके पहले के राउंड में हमारे पास टोटल 96 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं। अब यहाँ पर हम बॉर्डर डिज़ाइन के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे। अब हम इसी स्टिच में एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम ये जो अगली 2 स्टिचेस हैं इन्हें छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में हम टोटल 8 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये पहला ट्रेबल क्रोशे स्टिच, हमें एक ही स्टिच में 8 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं। हम इन धागों को भी क्रोशे करते हुए साथ में ले लेंगे। ये दूसरा ट्रेबल क्रोशे स्टिच। ट्रेबल क्रोशे के लिए हम धागे को 2 बार हुक पर लेते हैं। ये तीसरा ट्रेबल क्रोशे स्टिच। हमें इसी स्टिच में 8 ट्रेबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं।
अब ये हमारे 8 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 2 स्टिचेस को स्किप करके इसके बाद के स्टिच में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बॉर्डर डिज़ाइन बन गया है। अब इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और फिर से नीचे की ये 2 स्टिचेस को स्किप करके इसके बाद के स्टिच में 8 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये 1, हमारे 8 ट्रिपल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। अब हम एक चेन बनाएंगे और नीचे के 2 स्टिचेस को स्किप करने के बाद इसके बाद के स्टिच में सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर लेंगे। मैंने इस बॉर्डर पैटर्न को इस पूरे राउंड में कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमने ये 8 ट्रिपल क्रोशे स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं और इसके बाद हमारे पास ये 2 स्टिचेस बच गई हैं। अब हम ये जो सबसे पहला सिंगल क्रोशे स्टिच है, तो यहाँ पर ये 8 ट्रिपल क्रोशे के बाद एक चेन बनाएंगे। नीचे की ये 2 स्टिचेस को स्किप करके ये जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच है, हम इसी स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए इस एक की चेन को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो यहाँ पर ये राउंड भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इस पिंक धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो बचे हुए धागे हैं, हम इन्हें अंदर की तरफ सिल लेंगे। हमारा सिंपल 2 कलर टेबल मैट डिज़ाइन तैयार है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।